नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है सक्सेस पाथ ऑनलाइन की आज की इस क्लास में। दोस्तों, जैसे कि आप सभी को पता है, समीक्षा अधिकारी की डेट के लिए काफ़ी चर्चा चल रही है। कल आयोग में आयोग के सामने 10 मार्च को हड़ताल भी लोग कर रहे हैं। ठीक है, इसके मद्दे रखते हुए कि भाई हड़ताल होने वाली है तो डेट भी जल्दी क्लियर करनी पड़ेगी। तो हम शुरू करने जा रहे हैं, एक हमारा फ्री क्रैश कोर्स होगा। यूट्यूब पर लाइव वीडियोज़ आएंगे और इसकी PDF आपको जो है टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। और मेरा नाम है प्रशांत और आप लोग सक्सेस पाथ ऑनलाइन से जुड़े और जुड़ के अपने एक्सपीरियंस को शेयर करें और तैयारी को आगे बढ़ाएं। चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की क्लास। आज हम रिवीजन करेंगे जो GS मुख्य परीक्षा हुआ था 2021 में RO का, उसका GS का रिवीजन करेंगे। हालांकि स्ट्रेटजी में बताऊंगा धीरे धीरे। आज पहली क्लास है तो पहले अपन ये शुरू करते हैं। पहले पढ़ाई देखिए कैसे हो रही है, फिर मैं स्ट्रेटजी भी बताऊंगा कैसे निकाला जाता है, क्योंकि मैंने 3 बार मेंस लिखे हैं इसके। 3 times I have given the mains, so I have more experience। आगे शुरू करते हैं GS का पेपर। ये मैं बुक के थ्रू ही कराऊंगा, क्योंकि बेसिक बुकें कंप्लीट करना ज़रूरी होता है। इधर उधर के चक्कर में मत पड़े और तैयारी करें अपनी। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। ये 2021 का पेपर है, जो मेन परीक्षा होती है 120 क्वेश्चन वाली, वो पेपर है। ठीक है, उसके बाद हम सारे करेंगे, सीरियल से करेंगे। कम से कम 5-7 साल के क्वेश्चन पेपर को हम सॉल्व करेंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो पहला प्रश्न देखिए, इसमें ये अच्छा प्रश्न आया हुआ था। अफगानिस्तान पर आधिपत्य के समय बाबर को किसने भारत पर आक्रमण के लिए निमंत्रण दिया? तो हालांकि पूछा जा रहा है इसमें कि किसने बाबर को बुलाया था, तो ये थे दौलत खान लोधी। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं है, इसमें ज़्यादा पढ़ना नहीं है। आगे देखिए, डेथ इन बनारस नामक पुस्तक किसने लिखी थी? मीना कौशिक, जोनाथन पेरी, BD त्रिपाठी, रॉन ब्रेरेट। तो ये है जोनाथन पेरी। जोनाथन पेरी के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। डेथ इन बनारस के लेखक है जोनाथन पेरी, और इनकी अन्य पुस्तकों के नाम है द पॉलिटिक्स ऑफ पेट्रोटिज्म और क्लासेस ऑफ लेबर कास्ट, किनशिप इन कांगड़ा। ये सब जो बुक्स हैं, जब आप मेंस की तैयारी करते हैं या फिर डीपली पढ़ते हैं हिस्ट्री, तब ये चीज़ें मिलती हैं। तीसरा क्वेश्चन साइंस का है। साइंस का क्वेश्चन देख लेते हैं। इनमें बताना है कि इनमें से कौन सा गलत है। ठीक है, ब्लीचिंग पाउडर, इसको कह रहे हैं कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड है, प्लास्टर पेरिस कैल्शियम बाइकार्बोनेट है, वॉशिंग पाउडर सोडियम कार्बोनेट है, बेकिंग सोडा सोडियम बाइकार्बोनेट है। तो बेकिंग सोडा सोडियम बाइकार्बोनेट बिल्कुल करेक्ट है। वॉशिंग पाउडर सोडियम कार्बोनेट ये भी करेक्ट है। प्लास्टर ऑफ पेरिस ये CaSO4 होता है, कैल्शियम सल्फेट होता है, ये गलत है। और ब्लीचिंग पाउडर जो होता है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, तो सही है। इसका फार्मूला आप याद कर लेना, CaOCl2 होता है। ठीक है, ये कई बार पूछा हुआ है। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन। ये क्वेश्चन थोड़ा सा उस समय ट्रिकी सा आया हुआ था, क्योंकि ये महेश बरनवाल, हालांकि ये महेश बरनवाल में दिया हुआ है। आप देखिए, ये मिलाने के लिए हमें कह रहा है न्यू साउथ वेल्स, क्वींसलैंड, विक्टोरिया और पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया। आप अगर मैपिंग करना जानते हैं तो मैपिंग में आपने देखा होगा, न्यू साउथ वेल्स, क्वींसलैंड, विक्टोरिया, पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया के सारे पार्ट हैं। और इनकी जो राजधानी है वो ब्रिस्बेन, सिडनी, परथ और मेलबर्न, इन सबको मिलाना है। आगे देखेंगे तो न्यू साउथ वेल्स की राजधानी सिडनी है, क्वींसलैंड की ब्रिस्बेन है, विक्टोरिया की मेलबर्न है और पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया की पर्थ है। इनको मिला लेते हैं। पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया की आपकी पर्थ है। ठीक है, डी का 3 नंबर 2 में है, तो ये भी कट जाएगा, ये भी कट जाएगा। अगला है आपका क्वींसलैंड। तो क्वींसलैंड है, ब्रिस्बेन इसकी राजधानी है। ठीक है, तो हमें 1 और 3 मिल गया है। B2 में 1 है, B में 1 है, B में 1 है, और ये C होगा इसका आंसर। 2 1 4 3। आगे देख लेते हैं, फिर अगला क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन यूपी स्पेशल का है। यूपी स्पेशल में भी पूछते हैं, जीके क्वेश्चन भी है ये। इनकी स्थापना कब हुई थी? और ये जो है संस्थान है, जैसे ललित कला अकेडमी, संगीत नाटक अकेडमी, राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय और सांस्कृतिक संसाधन और प्रशिक्षण जो है केंद्र, इसके बारे में आपको मिलान करने हैं। 1954, 1952, 1959 और 1979। ये जो है पहले के
क्वेश्चन पेपर को इकट्ठा करके बनाया हुआ क्वेश्चन है, तो एक साथ जो है 4 चीज़ों को पूछा गया है। यूपीपीसीएस की स्पेशलिटी है, आप इसको ध्यान में रखते हुए इसकी तैयारी करेंगे। तो आगे देखते हैं, इसका आंसर यहीं देख लेते हैं, क्योंकि याद नहीं रहता ये, इसको आपको रटना पड़ेगा। ललित कला अकेडमी की स्थापना हुई थी 1954 में, संगीत नाटक अकेडमी 53 में, राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय 1959 में, और सांस्कृतिक संसाधन प्रशिक्षण केंद्र जो वो 1979 में हुआ था। ठीक है, ये क्वेश्चन गलत भी था, क्योंकि इसमें संगीत नाटक अकेडमी जो है इसका स्थापना वर्ष जो दिया 1952 दिया हुआ है, तो गलत है ये। यहाँ पे इसमें क्वेश्चन में गलत भी दिया हुआ था। ठीक है, तो ये मिलान करने थे आपको, मिलान यहाँ सही दिए हुए। ललित कला अकेडमी 1954 है आपका, संगीत नाटक अकेडमी 1953 है, राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय 1959 है, और सांस्कृतिक संसाधन एवं प्रशिक्षण केंद्र जो है 1979 है। अगला पूछ रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग टाइगर रिजर्व इज नॉट सिचुएटेड इन एमपी। एमपी में कौन सा नहीं, तो अमनगढ़ नहीं है, अमनगढ़ पीलीभीत में है। ठीक है, पीलीभीत में है ये, इसमें बिजनौर जिले में 95 किलोमीटर में है पीलीभीत, और जो है पीलीभीत में ही लगता है ये। ठीक है, आगे देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा जो है कोयला आधारित बिजली संयंत्र, उत्तर यूपी स्पेशल का क्वेश्चन है ये। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कोल बेस्ड पावर प्लांट इज सिचुएटेड इन उत्तर प्रदेश। दार्लीपाली, ददरौली, सिंगरौली और विंध्याचल। काफ़ी डीपली क्वेश्चन पूछा हुआ, यूपी स्पेशल का क्वेश्चन है। इसमें होगा दादरी और सिंगरौली, दादरी और सिंगरौली होगा इसमें। दादरी और सिंगरौली उत्तर प्रदेश में स्थित कोयला आधारित बिजली संयंत्र है। दार्लीपाली जो है वो उड़ीसा में है, और विंध्याचल मध्य प्रदेश में, पता ही सबको। उत्तर प्रदेश में एनटीपीसी की जो आधारित कोयला आधारित बिजली संयंत्रों की संख्या वो 5 है। सिंगरौली है, दादरी है, रिहंद है, फिरोज गांधी, ऊंचाहार और टांडा। तो ये 5 हो गए। इनमें से पूछा हुआ है कि कौन सा सुमेलित नहीं है। पशुधन से संबंधित क्वेश्चन आया हुआ है, एग्रीकल्चर के टॉपिक में होता है ये। इसमें पूछ रहा है कि जो नस्ल है ये कौन सी नस्ल है, और ये जो पशु से मैच कर रहा है कि नहीं मैच कर रहा। भदावरी भैंस होती है, सही है, और ये जो गिर होती है गाय होती है, तो ये गलत हो गया। बाकी गाय देवनी भी सही है, गोट बरबरी भी सही है। तो इसमें कौन सा गलत पूछ रहा था, ये भेड़ वाला गलत। जितने भी टेस्ट सीरीज बनते हैं वो सारे इन्हीं पेपर को देख के बनाते हैं, या लोग इन्हीं से कॉपी पेस्ट करते हैं, इसलिए बहुत सारे टेस्ट सीरीज लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। डाटा दिमाग में बैठाना है, याद करना है और एग्ज़ाम देना है, बस। 100 में सीधी बात एक है। आपको मेनली तैयार करना है करंट अफेयर, जो कि हर साल चेंज होता रहता है हमेशा टाइम के हिसाब से, उस पर आपको पूरा फोकस करना है। करंट अफेयर अप टू 1 ईयर, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, यही होता है मेन। इसमें कई सारे पार्ट हैं आपके बजट के पार्ट होंगे, डाटा होगा, सर्वे होगा, रैंकिंग होगी, सारे कुछ करंट अफेयर के अंतर्गत ही आते हैं। इसकी तैयारी मैं पूरी कराऊंगा, जो एग्ज़ाम में आने वाले वो सारे मैं कंप्लीट कर दूंगा। कोई दिक्कत नहीं है, प्रीलिम्स निकालना बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। 90 दिन आपको पढ़ाई करनी है, 5 घंटा मेरे को देना है, बस 5 घंटे में सब निकल जाएगा। गाइडेंस फॉलो करनी है बस। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन। ये बहुत टफ क्वेश्चन आया था उस साल, और ये क्वेश्चन कितनी बार भी याद करो दिमाग उतर जाता है। ठीक है, अब मैच करना है। कुछ के लेखक है और उनकी पुस्तकें हैं। रस पंचाध्यायी है चेतन भागवत, चैतन्य मंगल और भक्ति रत्नाकर, और ये जो राइटर हैं वो वृंदावन दास, जयनंदा, नंददास और नरहरि चक्रवर्ती हैं। इनका सही सुमेलन देख लीजिए। रस पंचाध्यायी नंददास का है, चैतन्य भागवत वृंदावन दास का है, चैतन्य मंगल जयनंदा का है, भक्ति रत्नाकर नरहरि चक्रवर्ती का है। ठीक है, इसको आपको याद करना पड़ेगा। ये क्वेश्चन रिपीट भी होगा क्योंकि ये नया क्वेश्चन बनाया हुआ है। मे बी किसी भी एग्जाम में कर सकते हैं। ठीक है, तो नंददास ने रस पंचाध्यायी लिखा हुआ है, वृंदावन दास चैतन्य भागवत लिखा हुआ है, जयनंदा चैतन्य मंगल लिखा हुआ और नरहरि चक्रवर्ती ने भक्ति रत्नाकर लिखा हुआ है।
ये साइंस का क्वेश्चन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और काफ़ी जो है ये इजी क्वेश्चन है। तो इसमें आप देख लीजिए, इसमें पूछ रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ डाइट प्रोवाइड मैक्सिमम एनर्जी टू ह्यूमन बॉडी। मानव शरीर को जो है कौन सा ऐसा समूह है, खाद्य का समूह जो एकदम ऊर्जा प्रदान करता है। इस क्वेश्चन में ये दिया हुआ है, इजीली जो समझा जाए तो इसमें अगर हम देखें, पहले हमें देखना पड़ेगा एनर्जी देने वाले कौन से। तो इसमें फैट इस ऑप्शन में है, प्रोटीन और विटामिन नहीं है। इधर हम विटामिन देखते हैं तो यहाँ एकदम से ख़त्म हो जाता है, तीनों आपको चाहिए एनर्जी वाले। यहाँ कार्बोहाइड्रेट वसा प्रोटीन, ये देख सकते हैं इसमें कार्बोहाइड्रेट और वसा दोनों ही हैं, तो ये हो सकता है। विटामिन ये भी नहीं होगा, ठीक है, सी है। ये क्लास 5th की किताब में देखा मैंने आज, क्लास 5th की किताब में मैंने इसके बारे में देखा है अभी। तो आजकल की पढ़ाई काफ़ी एडवांस हो चुकी है। चलिए आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन से ऐसा नेता है, तीनों गोलमेज सम्मेलन में भागने वाले भारतीय नेता जो है कौन कौन से हैं, इसमें पूछ रहा है। हु अमंग द फॉलोइंग इंडियन लीडर्स पार्टिसिपेटेड इन ऑल द 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस। ठीक है, ये कह रहा है कि जो लिस्ट दिया हुआ है इसमें कौन से ऐसे नेता है जो तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाले हैं। ठीक है, तो महात्मा गांधी नहीं थे, पहला ऑप्शन हट गया। और तीनों में तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे। ठीक है, और इसका उत्तर यही होगा। ठीक है, गोल में जैसे मॉडर्न हिस्ट्री के क्वेश्चन कहीं आते हैं उसके डिस्क्रिप्शन में थोड़ा देखने पड़ेंगे, क्योंकि उसमें काफ़ी ऐसे जो है आपको तथ्य मिलते हैं, फैक्ट मिलते हैं जो हमें आगे जो है पेपर में फिर मिलेंगे, तो उनको याद करना जरूरी होता है और रिवीजन भी इसी से हो जाता है। ठीक है, तो देखते हैं इसमें। तो 3 गोल में सम्मेलन भाग लेने डॉक्टर बी अम्बेडकर है, जबकि महात्मा गांधी से द्वितीय गोल में सम्मेलन में भाग लिया था। बता रहा हूँ मैं आपको, उन्होंने इस सम्मेलन में कांग्रेस के प्रतिनिधि के रूप में भाग लिया था। इसके अतिरिक्त एनी बेसेंट तथा सरोजिनी नायडू ने भारतीय महिलाओं का प्रतिनिधित्व द्वितीय गोल में सम्मेलन में किया था। तो महिलाओं का प्रतिनिधित्व जो किया था एनी बेसेंट और सरोजिनी नायडू ने किया था, और दूसरे गोल में सम्मेलन में किया था। ये फैक्ट निकल के आया हुआ है। ठीक है, अगला क्वेश्चन फिर मैपिंग पे है कि इनमें से कौन सा जो देश है वो बाल्टिक सागर के तट पर नहीं है। ठीक है, मैप में आपको देखना पड़ेगा ये चीज़ ना, मैपिंग के लिए अलग से क्लास होगी एक, क्योंकि ये पुनरावलोकन है तो इसमें हम मैपिंग तुरंत नहीं दिखा सकते हैं। ठीक है, तो देख सकते हैं ये जो देश है वो स्वीडन और नॉर्वे है। ठीक है, स्वीडन और नॉर्वे ऐसे देश हैं जो इसमें नहीं है। ठीक है, बाल्टिक सागर के तट पर देश डेनमार्क, एस्टोनिया, फिनलैंड, लाटविया, लिथुआनिया और स्वीडन, पूर्वोत्तर जर्मनी, पोलैंड तथा रूस है। नॉर्वे की सीमा बाल्टिक सागर से नहीं लगती है। बाल्टिक सागर अटलांटिक महासागर की एक शाखा है। ठीक है, तो ये है, मैं मैपिंग भी दिखाऊँ आपको, खुल जाता है इसमें मैपिंग, को दिक्कत नहीं, दो खुल जाते एक साथ। ये रहा हमारा गूगल। क्वेश्चन क्या पूछा हुआ था, पूछा था बाल्टिक सागर के तट पर कौन सा कंट्री नहीं है। हम बाल्टिक सी देख लेते हैं, देखिए गूगल साहब मैप। ओके ओके ओके, नो, ठीक है, आ गया। अब देख लीजिए बाल्टिक सी के किनारे कौन सी कंट्री है, और इससे ऑप्शन हमारे क्लियर हो जाएंगे। ठीक, लाटविया और पोलैंड, ये रहा लाटविया। ठीक है, तो ये रहा लाटविया, ये रहा पोलैंड, ये है रसिया, एस्टोनिया भी है, स्वीडन भी है, डेनमार्क भी है, जर्मनी भी है, नॉर्वे नहीं है। ठीक है, और स्वीडन उसके ऊपर वो भी नहीं है। ठीक है, ये से कंप्लीट हो गया ये।
अगला क्वेश्चन है करंट अफेयर का, किसी काम का नहीं है, कैंसिल करेंगे, आगे चलेंगे। इन्होंने पूछा था विथ रेफरेंस टू द त्रिशूल पीक हिमालय विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट। ये जियोग्राफी का क्वेश्चन है, करंट अफेयर से रिलेटेड है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन इसको पढ़ेंगे। इट इज सिचुएटेड इन बागेश्वर डिस्ट्रिक्ट ऑफ द उत्तराखंड, या उत्तराखंड के बागेश्वर जिले में स्थित है। द पीक इज मोर देन 7500 मीटर हाई, ये चोटी 7500 मीटर से अधिक है। तो इन दोनों कथनों को देखना है, इनमें से बताना है कौन सा सही है। देख लेते हैं, क्योंकि ये थोड़ा सा अंदर से पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो त्रिशूल जो है वो पश्चिमी कुमाऊं की 3 हिमालय पर्वत चोटियों में का एक समूह है, जिनकी सबसे ऊंची चोटी जो है 7120 मीटर की है। 3 चोटियों में त्रिशूल 1, त्रिशूल 2 और त्रिशूल 3 का नाम दिया गया है। त्रिशूल नंदा देवी जो अभ्यारण्य है उनको घेरने वाली चोटियों के जो रिंग के दक्षिण पश्चिम कोने का निर्माण करती है, और त्रिशूल शिखर उत्तराखंड के बागेश्वर जिले के समीप है। ठीक है, अगला क्वेश्चन पूछ रहा है, इनमें दिखा रहा है कौन सा एक स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र का भाग नहीं है माउंटेन इकोसिस्टम में जो दिया हुआ। वो कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए सब कैटेगरी ऑफ टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम। तो टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम का पार्ट नहीं है। देखो, पर्वत टेरिटोरियल है, लो लैंड टेरिटोरियल है, सेमी एरिड अर्ध शुष्कीय प्रतियोगित है, तो ये भी मैरीन नहीं होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं करंट अफेयर से, इसको काट देते हैं, कोई नहीं। करंट अफेयर क्वेश्चन अभी नहीं देखेंगे, नए वाले देखने हैं सारे। आ गया पॉलिटिक्स क्वेश्चन भाई, इसमें लिखा हुआ है कि पार्ट 9 ए ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया गिव्स ए कॉन्स्टिट्यूशनल फंडामेंटल टू द लोकल सेल्फ गवर्नमेंट यूनिट्स इन द फॉलोइंग एरियाज। ठीक है, भारत के संविधान का जो 9A है, निम्नलिखित में क्षेत्र की स्थानीय स्वशासन की इकाइयों को संवैधानिक आधार प्रदान करता है। तो 9A में जो है वो है शहरी क्षेत्रों के बारे में दिया हुआ है, ग्रामीण क्षेत्रों में 9th में दिया हुआ है। देख लीजिए, भारतीय संविधान का 9A शहरी क्षेत्र की स्वशासन इकाइयों को 1992 के 74वें संविधान संशोधन का द्वारा संवैधानिक दर्जा दिया गया। इसे नगर पालिकाएँ कही गई, और ये 243 P से 243 ZG तक दिया हुआ है, जबकि 9 में भाग 9 में पंचायत के बारे में बताया गया है। ठीक है, ये हो गया। अगला क्वेश्चन देख लो, निम्नलिखित में से कौन सा बायोडीजल प्लांट है। बायोडीजल प्लांट जेट्रोफा होता है, बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है मंदसौर प्रशस्ति प्रेजेंट द डिटेल्स ऑफ अचीवमेंट विच ऑफ द रूरल। मंदसौर प्रशस्ति में किस शासक की उपलब्धियों के बारे में बताया गया है, बताओ भाई किसके बारे में बताया गया। ये स्कंदगुप्त से संबंधित है, सॉरी कुमारगुप्त प्रथम। मंदसौर अभिलेख में कुमारगुप्त प्रथम के बारे में दिया गया है। मंदसौर प्रशस्ति की रचना कवि वत्सप ने की थी। मंदसौर प्रशस्ति में ही सूर्य पूजा का वर्णन किया गया है, रेशम का काम करने वाले लोगों का वर्णन किया गया है। गुप्त काल में कुमारगुप्त प्रथम ने सर्वाधिक अभिलेख जारी कराया था। तो ये मेरे मुँह से गलत निकल गया, ये कुमारगुप्त प्रथम होगा। ठीक है, कुमारगुप्त प्रथम। बीसवां क्वेश्चन देख लेते हैं। पार्वती आरगा रामसर स्थल बना है, और निम्नलिखित में से कौन सा कथन के बारे में सही है। ये गोंडा जिले में स्थित है, यह एक पक्षी अभ्यारण्य है, तो इसमें दोनों कथन सही है। ठीक है, पार्वती आरगा उत्तर प्रदेश के गोंडा जिले में एक स्थित पक्षी अभ्यारण्य 722 हेक्टेयर में विस्तृत है, और 2020 में इसे रामसर साइट घोषित किया गया था। ये करंट वाला चेंज हुआ, करंट में आएगा, इसको अभी नहीं ध्यान देते हैं। ठीक है।